रायपुर में अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व। रायपुर में विजयादशमी उत्सव का भव्य आयोजन। राजधानी के WRS कॉलोनी मैदान में विजयादशमी उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गरिमा में उपस्थिति रही और कार्यक्रम में विशाल जनसमूह ने रावण दहन और आतिशबाजी का रोमांचक दृश्य देखा और देर तक उत्सव का आनंद लिया। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि विजयादशमी का ये पर्व आत्ममंथन का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि आज हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि अपने भीतर के अहंकार और बुराई का त्याग कर समाज और राष्ट्र की प्रगति में सकारात्मक भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि दशहरा का पर्व अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है। ये पर्व हमें अपने भीतर के नकारात्मक विचारों और प्रवृत्तियों को त्याग कर सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। विनोद खेदुले की रिपोर्ट। दशहरा महोत्सव है और ये विजयादशमी का पर्व अधर्म में धर्म की जीत का पर्व है, असत्य में सत्य की जीत का पर्व है, बुराई में अच्छाई की जीत का पर्व है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे रायपुर उत्तर क्षेत्र के विधायक स्वामी जी और उनकी पूरी टीम को। और 55 वर्षों से यहाँ WRS मैदान में विजयादशमी का महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। और आज का सौभाग्य का विषय कि आज के इस दशहरा महोत्सव में हमारे प्रदेश के आदरणीय गवर्नर साहब सपत्नीक यहाँ पर उनकी भी उपस्थिति रही। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। हम आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आगे भी इस तरह का आयोजन करते रहें। और इस अवसर पर सभी लोगों से यही आग्रह है कि हम लोगों के मन में जो काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी जो रावण बैठा है उसको मारने का, उसको वध करने का आवश्यकता है ताकि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में राम राज की स्थापना हो। ये मोदी सरकार से एक तोहफा मिला है आज आप केंद्र के द्वारा। एक बड़ी सौगात मिली है सर। बाद में इसको कल अमित शाह जी भी आ रहे हैं। चलो बाद में जाएंगे जो मिला भैया अभिनंदन करें कार्यक्रम का। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। देखिए मैं इसलिए उधर जितने लोग दिखाई दे रहे हैं ऐलान कर दिया था कि सभी से आग्रह है कि इस आयोजन के सम्मान में एक जोरदार ताली बजाएं। जय श्री राम। मुबारक हो। मजा नहीं आया, एक बार और जोरदार हो जाए। जय श्री राम। मेरे कार्यकर्ताओं का है, होते पीछे क्लब का है, हमारे मन भाई बहनी मन बैठे हैं, सबका है, मेरा नहीं है। मन आग्रह है कि एक बार जोर से नारा लगाबो। सबको बधाई देता जय श्री राम। वासियों को, रायपुर वासियों को अभिनंदन। अभी जैसे जैसे यहाँ बड़ा कार्यक्रम भक्त आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, दर्शक आएंगे, वैसे वैसे इस कार्यक्रम की खुमारी बढ़ेगी और अच्छाई का जीत होगा। और जिस तरह गांधी जी ने कल्पना बस अब यहाँ से हम अपने चूंकि दर्शक आ चुके हैं, हमारे यहाँ के सभी लोग नागरिक भी यहाँ बहुत तादाद में उपस्थित हो चुके हैं, इसलिए अब हम उन्हें ज्यादा इंतजार न कराते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि आज के जो मुख्य आकर्षण है उसमें कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य पेश किया जाएगा अभी थोड़ी देर में। इसके बाद हम रामलीला का आनंद लेंगे। वही करते हैं। इसके बाद अतिथियों का आगमन होगा, उनका स्वागत, उनका सम्मान, उनका स्वागत भाषण, उनके उद्बोधन। हमारे अतिथि आज यहाँ से चहता होता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बुराई पर अच्छाई की जीत। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये रावण मैदान, ऐतिहासिक रावण मैदान है जहाँ पे 101 फुट का जो रावण का पुतला है, साथ में कुंभकर्ण और मेघनाथ दोनों 81 फुट के बना गए हैं। भव्य दशहरा है जो छत्तीसगढ़ का सबसे भव्य दशहरा इसको कहा जाता है। इसके लिए है क्योंकि साथ साथ में जो आतिशबाजी है, भव्य आतिशबाजी के लिए भी है। मैं कैमरामैन को बोलता थोड़ा सा तीनों को दिखाएं। कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण ये तीनों अलग अलग पुतले हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण यह है कि इस कार्यक्रम को अध्यक्षता के रूप में महामहिम राज्यपाल रमन डेका, साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। क्योंकि ये देखिए सबसे बड़ी बात, 1 महीना से श्री राम
जन्म श्री राम कमेटी और साथ साथ में नेशनल कमेटी मिलकर ये पुतले को बनाया है। पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रही है। देखिए कहीं ना कहीं नेशनल कमेटी के बहुत सारे लोग यहाँ मेहनत करते हैं और साथ में भव्य जो दशहरा है आपको कुछ देर बाद आपको देखने मिलेगा। भव्य आतिशबाजी है। मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए, ये है जो पब्लिक है, हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ आती है। भीड़ के साथ साथ ये पब्लिक है। दूसरा मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जो कभी बोलते नहीं है, लेकिन एक चीज है, रावण खड़ा करने में बहुत बड़ा श्रेय जाता है। ये वो शख्स है जो रावण को खड़ा करते हैं। पूरी आप जो यहाँ पे पुतला खड़ा कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा हाथ है। कितना मेहनत लगता है भैया? कितने साल से मतलब कर रहे हैं? हम तो 25-30 साल से कर रहे हैं। इतना बड़ा पुतला खड़ा करने में कितना मतलब क्या लगता है आपको? क्या मेहनत है? कितना दिमाग लगाना पड़ता है? बड़ा क्रेन एक तो आता है। पहले तो खींच के ले जाता था, लेकिन अभी तो बड़ा क्रेन आ रहा है। बड़ा क्रेन से बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऊपर से डालने के लिए बन जाओ, अभी बड़ा क्रेन से ही काम हो रहा है। हम लोग को बस से लड़का रहता है, बस मिला के बना के ये तो सिस्टम क्या है जो इतना बड़ा मतलब 101 फुट इतना भारी हो जाता है? उसके बाद आप इतने प्यार आराम से कम से कम इसका 3 टन वजन है। एक मूर्ति का 2.5 टन है, एक मूर्ति का 3 टन है, एक मूर्ति का 5 टन। इसका रावण का 5 टन का वजन है। पूरा मैंने लोहा अंदर में है, बॉडी है, बॉडी से लोहा ही है लगता है। बाकी ये सब तो बांस उसका बांधता है, लेकिन अंदर का बॉडी पूरा लोहा के बॉडी है। देखिए ये मेरे साथ वो शख्स है गणपति जी जो पिछले 15 साल से इस रावण को खड़ा कर रहे हैं। इन्होंने बताया एक जो मूर्ति है 3-3 टन का मूर्ति है, क्योंकि ये पहली बार है जो मैं इनको सामने लाना चाहता था। ये कभी आते नहीं है कैमरे के सामने, आज पहली बार ये कैमरा फेस कर रहे हैं। तो गणपति जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप यहाँ पे आपके कारण इतने लोग आते हैं, इतने लोग को आपको देखने को मिलता है। और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। कैमरामैन विश्वनाथ न्यूज़ नेशन।